हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं हूँ पायल और ये है नींद, इंडिया का पहला ऐसा ऐप जिन्हें आपकी नींद की फिक्र आपसे भी ज्यादा है। Having said that, how are you? कैसे हैं आप और कैसी है आपकी नींद? क्योंकि एक रात की अधूरी नींद आपका अगला पूरा दिन बिगाड़ सकती है। बेवजह का गुस्सा, चिड़चिड़ापन, टेंशन, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक ही कारण होता है, अधूरी नींद। पर नींद जितनी जरूरी होती है, जरूरी नहीं सभी के लिए उतनी आसान भी हो। इंडिया में करीब 40% लोग इंसोम्निया के शिकार हैं। पर क्या आपको पता है, मार्केट में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी इन नींद की तकलीफों को कुछ हद तक कम या बिल्कुल खत्म तक कर सकते हैं। मगर ये प्रोडक्ट्स क्या हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट है क्या, इन्हें कहाँ से खरीदा जा सकता है, इनके प्राइसेस क्या हैं, इनका यूजेस क्या है, इनके फीडबैक क्या है, ये सब कैसे पता चलेगा? सो फिकर नॉट, नींद है ना। हम आपके लिए लाए हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज, स्लीप प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज, जहां हम आपके लिए ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, उनके जेन्युइन रिव्यूज, उनके फीडबैक आप तक पहुंचाएंगे। आपको बस इस वीडियो को अंत तक देखना है और जानना है कि आज के प्रोडक्ट पर मेरा वर्डिक्ट क्या कहता है। So welcome back in the brand new episode of Sleep Product Review Series brought to you by Need Tea। अगर पिछले एपिसोड मिस हो गए हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ ऊपर मिल जाएंगे, उन्हें जरूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर बात करें आज के एपिसोड और आज के प्रोडक्ट की, तो प्लान में है थोड़ा सा चेंज। आज हमारे पास आपके लिए कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक डिजिटल प्रोडक्ट है। तो कहते हैं कि सोने से पहले हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसका सीधा असर हमारी नींद की क्वालिटी पर जाता है। अगर आप कुछ डरावना सा, कुछ नेगेटिव देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको सपने भी वैसे आएंगे, आपकी नींद भी वैसी हो जाएगी। तो सोचिए, अगर आप कुछ अच्छा देखकर, कुछ अच्छा सुनकर सोएं तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपको सपने भी अच्छे आएंगे। तो हमने सोचा चलिए ये भी ट्राई कर लेते हैं। हमने कुछ लोगों को कुछ स्लीप स्टोरीज और कुछ स्लीप म्यूजिक ट्राई करने को दिया। हमने सोचा देखते हैं उनका फीडबैक क्या है, उनके मन में कुछ अगर सवाल आते हैं तो एज एक्सपेक्टेड उन लोगों के कई सारे सवाल थे। तो लेट्स सी जनता क्या पूछना चाहती है। तो हमने कुछ कंटेंट पीसेस जैसे कि स्लीप स्टोरीज, स्लीप म्यूजिक कुछ लोगों के साथ शेयर किया, और जिनके साथ शेयर किया उसमें से 75% लोगों को जेन्युइनली कुछ मेजर स्लीप की इश्यूज थे और बाकी के 25% लोगों को कुछ नींद नहीं तो आती थी पर इतने मेजर इश्यूज नहीं थे। तो हमने उनसे कुछ सवाल पूछे। हमने उनसे पूछा कि आपने कौन सा कंटेंट पीस सुनना पसंद किया। उसमें से करीबन 30% लोगों ने हिंदी में कहानी सुननी पसंद की, 50% लोगों ने स्लीप म्यूजिक सुनना पसंद किया और बाकी के 20% लोगों ने इंग्लिश में कहानी सुननी पसंद की। जिन्होंने कहानियां सुनना पसंद की, हमने उनसे पूछा कि क्या आपको कहानियां रिलैक्सिंग लगी, और अगर हाँ तो आपको उस कहानी में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। तो करीबन 75% लोगों ने कहा कि हाँ, उन्हें कहानियां सुनकर सोना ज्यादा रिलैक्सिंग लगा, और उसमें से 70% लोगों ने कहा कि उन्हें नरेटर की आवाज काफी ज्यादा सूदिंग लगी कहानी में। जिन्होंने म्यूजिक सुनना पसंद किया, हमने उनसे पूछा कि क्या स्लीप के लिए अलग से म्यूजिक बनाया जाता है, ये बात आपको पता थी? तो उसमें से करीब 65% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें कोई अंदाजा नहीं था कि सोने के लिए भी अलग से कोई म्यूजिक बनाया जाता है। कंटेंट सुनकर क्या आपको पहले के मुकाबले बेहतर नींद आई? तो यहाँ करीबन 80% लोगों ने कहा कि हाँ, कंटेंट सुनकर उन्हें पहले के मुकाबले बेहतर नींद आई। एक सवाल हमने लोगों से ये भी पूछा कि क्या अब से वो रेगुलरली कहानियां और म्यूजिक सुनते हुए सोना पसंद करेंगे। तो यहाँ करीबन 90% लोगों ने कहा कि हाँ, अब से वो रेगुलरली कुछ कंटेंट सुनते हुए ही सोना पसंद करेंगे। अब ये तो थे रिव्यूज, इसके बाद लोगों ने हमसे भी कुछ सवाल पूछे। तो लेट्स सी जनता क्या जानना चाहती है। सवाल नंबर 1, क्या बड़ों की कहानियां बच्चों की कहानियों से अलग होती हैं? जी हाँ, बच्चों की और बड़ों की कहानियां काफी अलग होती हैं।
अब ये कहानी हमें कौन सी दुनिया में ले जाती है उस बात पर निर्भर करता है कि क्या उसे केवल बच्चे सुन सकते हैं या बड़े भी सुन सकते हैं। हर कहानी एक स्पेशल तरीके से डिजाइन की जाती है, एक स्पेशल तरीके से उसको नरेट किया जाता है। कुछ कहानियां केवल बच्चों के लिए होती है, उसे उसी तरह से बनाया जाता है, पर कुछ कहानियां हम और आप भी सुन सकते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन पर आधारित होते हैं। उसका नरेशन, उसका डिजाइन पूरा उसी तरह से बनाया जाता है। तो यस, कहानियां बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग होती हैं। सवाल नंबर 2, इन स्लीप स्टोरीज का ड्यूरेशन क्या होता है? तो गहरी नींद में जाने के लिए 10 से 15 मिनट की जरूरत होती है कम से कम। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर आप सोते से ही 5 मिनट के अंदर अंदर गहरी नींद में पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं। तो सोने के लिए, गहरी नींद में पहुंचने के लिए 10 से 15 मिनट की जरूरत होती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इन कहानियों को 25, 30 या 35 मिनट की एक ड्यूरेशन का बनाया जाता है। सवाल नंबर 3, हमें सोने के लिए किस तरह की कहानियां सुननी चाहिए? तो ऐसी कहानियां जो आपको और आपके मन को बिल्कुल ही शांत, रिलैक्स फील करवा दे। और फिर इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी रुचि कौन से सब्जेक्ट में है। अगर आपको काल्पनिक या परिनगरियों की दुनिया ज्यादा पसंद है तो फिक्शन या फैंटेसी स्टोरीज हैं। अगर आपको सोते समय भगवान को याद करके सोना पसंद है तो उसके लिए डिवोशन या माइथोलॉजी से जुड़ी हुई कहानियां हैं। अगर आपको अपने बचपन के पुराने दौर में जाना पसंद है तो उसके लिए नॉस्टैल्जिया स्टोरीज हैं। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो ट्रैवल स्टोरीज हैं। तो ऐसी कई सारी कहानियां जो आपके मन को रिलैक्स करके और आपको आपके मनचाहे दुनिया में ले जाए, वैसी टाइप की कहानियां आपको सोने से पहले सुननी चाहिए। सवाल नंबर 4, मैं जब भी म्यूजिक सुनते हुए सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती या मुझे रिलैक्स फील नहीं होता, बल्कि मुझे नाचने का मन करता है। आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, पर हो सकता है कि आप कुछ गलत तरह का म्यूजिक सुनते हुए सोते हैं। तो सोने के लिए खास एक स्लीप म्यूजिक बनाया जाता है। इसे व्हाइट म्यूजिक, बाइनोरल बीट्स ऐसे नाम से जाना जाता है। इन म्यूजिक का डिजाइन ही खास आपको और आपके मन को शांत करने के लिए, आपको नींद तक पहुंचाने के लिए ही किया जाता है। और सवाल नंबर 5, रेगुलर कहानियां और स्लीप स्टोरीज में फर्क क्या होता है? जनरली स्लीप स्टोरीज काम कैसे करती हैं, इसके पीछे एक साइंस है। तो जनरली हम एक दिन में बहुत सारे इमोशंस को फेस करते हैं। कुछ थोड़ा गुस्सा, थोड़ी खुशी, थोड़ा स्ट्रेस, टेंशन, कई सारे इमोशंस। अब दिन के समय हम इतने व्यस्त होते हैं कि हम इन इमोशंस को पूरी तरह से जी नहीं पाते, पूरी तरह से वक्त नहीं दे पाते। अब रात को जब हम सोने जाते हैं तो यही इमोशंस घूम फिर कर वापस हमारे पास आ जाते हैं और हमें सोने नहीं देते। अब हमें हमारे मन को डिस्ट्रैक्ट करना होता है। तो स्लीप स्टोरीज आपको आपके मन को डिस्ट्रैक्ट करने में मदद करती हैं। और तो और इन कहानियों को डिजाइन, उनका नरेशन, उनका म्यूजिक कुछ इस तरह से किया जाता है कि वो आपको रिलैक्स फील करवाती है। और जब आप रिलैक्स्ड फील करते हैं तो आपके ब्रेन वेव्स थोड़ा स्लो मूव करते हैं। जनरली आप जब अपने ख्यालों में हैं तो आपके ब्रेन वेव्स काफी फास्ट मूव कर रहे हैं, पर जैसे जैसे आप कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, आप रिलैक्स फील करते हैं, आपके ब्रेन मूवमेंट्स काफ़ी स्लो होने लगते हैं। आप अपने आप को बहुत शांत फील करते हैं और आप धीरे धीरे नींद की तरफ चले जाते हैं। और तो और ये कहानियाँ आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ आपको ना कोई फिक्र है, ना कोई चिंता है। तो बस आप इन कहानियों को, इन म्यूजिक को सुनकर इसी वजह से नींद की ओर चले जाते हैं। Alright people, so that was it for today's episode of Sleep Product Review Series brought to you by Neens TV। आप जुड़े रहिए नींद के साथ, क्योंकि ऐसे तो हम कई सारे और प्रोडक्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे, उनके जेन्युइन रिव्यूज, उनके फीडबैक आप तक पहुंचाएंगे। क्या पता आपको आपकी नींद की प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन्हीं प्रोडक्ट्स में से कहीं मिल जाए। तब तक के लिए आप नींद ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, कुछ कहानियां सुन लीजिए, कुछ सूदिंग सा म्यूजिक ट्राई